एक गुरुकुल में गुरु जीवन की शिक्षा दे रहे हैं। तभी एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि आखिर हमारे जीवन का मूल्य क्या है और इसे कैसे तय किया जाता है। गुरु ने अपने शिष्य को एक चमकीला पत्थर दिया और उससे कहा कि जाओ, इस चमकीले पत्थर का मूल्य पता कर लाओ, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस पत्थर को बेचना नहीं। शिष्य सबसे पहले बाजार में गया और उसे एक फल वाला दिखा। वह उस चमकीले पत्थर को लेकर फल वाले के पास गया और बोला, इस पत्थर की कीमत क्या है। फल वाला उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 2 किलो फल ले जाओ और इस पत्थर को मुझे दे दो। शिष्य ने आगे एक सब्जी वाले को पत्थर दिखाया और उससे इसकी कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और उससे कहा कि 1 बोरी सब्जी ले जाओ और इस चमकीले पत्थर को मेरे पास छोड़ जाओ। आगे शिष्य सुनार के पास गया और उसे एक चमकीला पत्थर दिखाया। सुनार ने उस चमकीले पत्थर को देखा और बोला, इसे 50 लाख में मुझे बेच दे। शिष्य ने उसे भी मना कर दिया तो सुनार ने बोला, 1 करोड़ में यह मुझे दे दे या बता दे कि इसकी कीमत क्या चाहिए। शिष्य ने उस सुनार से कहा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इसे बेच नहीं सकता क्योंकि मेरे गुरुजी ने इसे बेचने से मना कर दिया है। आगे शिष्य एक हीरे बेचने वाले जौहरी के पास गया और उसे चमकीला पत्थर दिखाया। जौहरी ने पत्थर को देखकर शिष्य को बताया कि यह एक बेशकीमती रूबी है। उसने रूबी के पास एक लाल रंग का कपड़ा बिछाया और फिर उस पत्थर यानी कि बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई और उस पर माथा टेका। जौहरी ने शिष्य से बोला कि यह बहुत कम पाए जाने वाली रूबी है, तू इसे कहाँ से लेकर आया है? इसके लिए तो करोड़ों रुपए भी कम पड़ जाएंगे। शिष्य हैरान हो गया और परेशान होकर गुरुजी के पास सीधे वापस चला गया और फिर सारी बात बताई और बोला, कृपया कर आप मुझे बताओ गुरुजी कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है। गुरु बोले, फल वाले को दिखाने पर इसकी कीमत 2 किलो फल बताई। सब्जी वाले के पास जाने पर इसकी कीमत 1 बोरी बताई। आगे सुनार के पास जाने पर इसका कीमत 1 करोड़ और जौहरी के पास ये एक बेशकीमती बन गया। इसी तरह मानवीय जीवन के भी मूल्य हैं। तुम बेशक हीरे के समान हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारी कीमत अपने हैसियत, अपनी जानकारी, अपनी समझ के हिसाब से लगाएगा। मानव जीवन अमूल्य है, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। इसलिए अगर जिंदगी में किसी मोड़ पर कोई तुम्हारी काबिलियत की आलोचना करे या तुम्हें नकारा समझे तो घबराना मत, क्योंकि दुनिया में तुम्हें पहचानने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।